Another peak manga chapter of Jujutsu Kaisen 231 एंड ये चैप्टर पूरा फोकस करता है गोजो के ऊपर। यहाँ गोजो काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल दिखा रहा है सुकुना को। एंड इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि हमने गोजो की न्यू टेक्निक देखी जिसपे हम मल्टीपल गोजो देख सकते हैं, वो भी सेम टाइम पे। वेल ये सारी चीज मैं ऑलरेडी अपनी स्पॉइलर वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एंड में यही कहा था कि मोर डिटेलिंग हमें जब पता लगेगी जब चैप्टर आएगा। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे काफी डिटेलिंग है गोजो एंड सुकुना के रिगार्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। सो ये चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे कुसुका में पूछता है कि तुम लोग कभी भी गोजो का पंच खाए हो, जहाँ पे पांडा तो ये कहता है कि नहीं मैंने तो उल्टा किया था, मैंने तो गोजो को मारने की कोशिश करी थी। बट यूटा ये कहता है कि हाँ एक बार मैंने गोजो का पंच खाया था जहां पे उसने अपनी लिमिटनेस को यूज किया था उस पंच के दौरान। जहां पे कुसुका भी एक्सप्लेन करता है कि गोजो ने अपनी पंच की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी ब्लू लिमिटलेस टेक्निक को अपने फिस्ट के ऊपर चढ़ा लिया है, जिसकी उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई है। जहां पे हकारी बिल्कुल टोटली अग्री करता है एंड वो ये कहता है कि अगर कोई भी नॉर्मल सॉर्सरर उसका पंच खा ले तो उसकी डेथ तो आसानी से हो जाएगी। जहां पे इतादोरी को एक सीन याद आ जाता है ननामी के साथ, जब इतादोरी ने ननामी से ये पूछा था कि क्या तुम गोजो को कभी भी सरपास कर पाओगे, जहां पे ननामी ये कहता है क्लियर वर्ड्स में कि मुझे कभी भी गोजो के साथ कंपेयर मत करना क्योंकि गोजो इज अ मॉन्स्टर। जहां पे अगले सीन में कुसुका भी ये कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि गोजो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगले ही सीन में हम एक सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट दोबारा दिखाई जाती है, जहां पे लिटरली गोजो सुकुना को इधर से उधर बिल्डिंग पे घसीट रहा है। लिटरली गोजो क्लोज कॉम्बैट को यूज कर रहा है एंड गोजो के पास एक अपर हैंड भी है इस क्लोज कॉम्बैट में। एंड हमें इस पैनल को देख के साफ मालूम पड़ रहा है कि गोजो लिटरली सुकुना को क्लोज कॉम्बैट पे डोमिनेट कर रहा है। बट यहाँ डिटेल देने वाली बात यह है कि गोजो सीरियस होने की कोशिश कर रहा है बट दूसरी तरफ सुकुना हंस रहा है। फिर अगले सीन में गोजो ट्राई करता है कि वे सुकुना को अपनी किक से बिल्कुल शैटर कर दे, बट सुकुना इस चीज को डॉच कर लेता है एंड वो यही सेम पैतरा गोजो के ऊपर अप्लाई करता है, बट सेम गोजो भी इस चीज को डॉच कर लेता है। वेल कट टू द नेक्स्ट सीन, हमें यहाँ पे मल्टीपल गोजो दिखाई देते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे एक तरीका का स्पीड मिराज लग रहा था, जस्ट लाइक किलुआ, जहाँ पे वो इतनी तेज स्पीड से ट्रेवल करता है कि हमें मल्टीपल किलुआ दिखाई देते हैं। एंड मुझे भी ये बिल्कुल सेम वो सीन लग रहा है, गोजो भी यहाँ पे मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं। सो अब इसको क्लियर करना काफी मुश्किल है कि ये एक शैडो क्लोन जुत्सु है या फिर वाकई में गोजो इतनी तेज रफ्तार से मूव कर रहा है कि हमें बहुत सारे गोजो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारे गोजो सुकुना को एक ही बारी में हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सुकुना फिगर आउट कर लेता है कि इनमें से रियल गोजो कौन है एंड वो उसका हाथ पकड़ के उसके मुंह पर एक पंच लैंड कर देता है। बट पंच हिट होने से पहले गोजो अपना हाथ लगा लेता है एंड पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि गोजो एक ट्रैफिक लाइट के पास जाके गिर जाता है। देन गोजो एक चीज को नोटिस करता है कि जब भी सुकुना डोमेन इम्प्लीफिकेशन को यूज कर रहा है ताकि वो मेरी लिमिटलेस टेक्निक के बैरियर को तोड़ पाए, तब तक वो कर्स व्हील ब्लैक हो जाता है। दैट मीन्स कि मेरे पे अटैक करने का मौका जब होगा जब वो डोमेन इम्प्लीफिकेशन को यूज कर रहा हो। उस टाइम पे मोरागा वाला व्हील उसकी कोई भी टेक्निक को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सुकुना ऑल्सो रियलाइज करता है कि गोजो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि गोजो को कहीं ना कहीं डर है कि वो मोरागा वाला व्हील उसकी लिमिटलेस को पूरी तरीके से अडेप्ट ना कर ले। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर सुकुना ने उसकी लिमिटलेस को परफेक्ट अडेप्ट कर लिया तो गोजो के पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। जहां पे गोजो उस ट्रैफिक लाइट को पकड़ता है और उसको फुल स्पीड एक्सेलरेशन से सुकुना की तरफ फेंक देता है, बट सुकुना कंप्लीटली स्टेडी खड़ा होता है एंड वो उसी पोल को पकड़ के फुल एक्सेलरेशन के साथ गोजो के ऊपर फेंक लेता है। यहाँ पे इनकी फाइट काफी स्पीड से चल रही होती है, बट कट टू द नेक्स्ट सीन, सारे लोग ये कंसर्न कर रहे होते हैं कि क्यों सुकुना मोरागा को समन नहीं कर रहा है,
क्योंकि मोरागा का समन होते ही गोजो के पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। बट स्टिल सुकुना मोरागा को समन नहीं कर। एंड ये वाली बात मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर रिव्यू के ऊपर बोली भी थी। यहाँ पे हकारी एंड कुसुकाबे ये बात कर रहे होते हैं कि टोटल कितनी बार वो व्हील घूमेगा जब वो गोजो की कोई भी टेक्निक को अडेप्ट कर पाए। सब लोग अपने अलग अलग ओपिनियंस को प्रेजेंट कर रहे थे। हकारी कह रहा था 6 बार, कुसुकाबे कह रहा था हो सकता है ये 7 बार भी हो सकता है। यहाँ पे गोजो एंड सुकुना एक बिल्डिंग के अगेंस्ट खड़े होते हैं। गोजो ये कहता है कि तुम्हारे उस व्हील को टोटल 4 बार स्पिन होना होगा, तभी तुम मेरी लिमिटलेस टेक्निक को अडेप्ट कर पाओगे। एंड अभी तो सिर्फ एक ही बार स्पिन हुआ है। दैट मीन्स कि मेरे पास अभी 3 मोर स्पिन्स और रह गए हैं। यहाँ पे सारे लोग कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। इतादोरी के मुंह से एकदम से निकल जाता है कि सिर्फ 3। यहाँ पे सुकुना ये कहता है कि 3 तो बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारे लिए। ये 3 होने से पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से ही अलग कर दूंगा। जहाँ पे गोजो इतनी परफेक्ट स्माइल देता है सुकुना को ताकि वो सुकुना को टीज कर पाए। वहाँ पे गोजो चिल्ला के ये बोलता है कि डोंट वरी सुकुना, मैं तुम्हें तुम्हारे इन्फिनिटी को अडेप्ट करने से पहले ही मार डालूंगा। जहाँ पे सुकुना एक बढ़िया सी स्माइल देता है एंड ऐसा लग रहा है कि सुकुना बहुत कॉन्फिडेंट है एंड गोजो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर एंजल ये कहती है कि मुझे इस फाइट को जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ऐसा क्यों लग रहा है कि गोजो कंप्लीटली मेगुमी के बारे में भूल चुका है। यहाँ पे इतादोरी ये कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि हो सकता है वाकई में गोजो मेगुमी के बारे में कंप्लीटली भूल चुका है। जहाँ पे कुशिमा ये कहती है कि ठीक भी है, मैं तो चाहती हूँ कि गोजो इस मेगुमी को भूल जाए। और यहीं पे चैप्टर कंप्लीटली एंड हो चुका है। अब अगले हफ्ते एक ब्रेक है, बट जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम रह गया है दोनों के लिए। दोनों के पास काफी कम टाइम है एंड दोनों को एक दूसरे को जल्दी से जल्दी टेक डाउन करना है। अब गोजो का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको सुकुना को उससे पहले हराना है ताकि सुकुना उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट ना कर पाए। अगर गोजो इस ड्यूरेशन के टाइम पे सुकुना को हरा देता है तो ही गोजो के पास कोई चांस बचता है सुकुना को हराने। क्योंकि अगर सुकुना का व्हील वो 3 बार स्पिन हो गया एंड सुकुना ने उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कि गोजो के पास कोई भी चांस नहीं है सुकुना को हराने के लिए। क्योंकि इन्फिनिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो गोजो को सबसे बड़ा अपर हैंड देती है एंड विदाउट इन्फिनिटी गोजो यहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता। सो मुझे मालूम है कि अपकमिंग चैप्टर्स में ये फाइट काफ़ी हीटेड अप होने वाली है एंड मे बी जो आउटकम आएगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा जो हम सब लोग सोच रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये चैप्टर काफ़ी डिटेलिंग एंड काफ़ी एंटरटेनिंग एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। सो अगर आपको इस चैप्टर का रिव्यू देख के मज़ा आया है तो आप अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं कौन जीतेगा लिटरली, गोजो या सुकुना। अब मैं आपको मिलता हूँ एक और ऐसी जुजुत्सु काइसेन के न्यू चैप्टर के ऊपर। अंटिल आप मजे करें एंड जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 देखते रहे। सो आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल सायोनारा।